शांति, आपका प्रश्न है, यदि मैं अपनी रिटायरमेंट प्लान करना चाहती हूँ, उसके लिए कुछ पैसा आदि हो तो किस बैंक में रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए? कृपया सुझाव दें। हम फैमिली में 3 लोग हैं, 2 बच्चे और एक मैं। बच्चों की शिक्षा के लिए एफडी बना दी है। बाकी हमारा घर का खर्च 40,000 से 60,000 होता है। घर आदि का खर्चा चल जाता। अगर पैसा आदि आए तो उसे कौन से बैंक आदि में रखे या क्या क्या करे जिससे अंत तक पैसे की महसूस ना हो, कमी महसूस ना हो। उत्तर है, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी। आपका ये थिंकिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि आपकी हेल्थ को देखकर लगता है आपका डिसीज़न सही है। अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो पैसा भी क्या करेंगे। अभी बात रही क्या क्या करना चाहिए जिससे अंत तक पैसे की कमी महसूस ना होवे। पहले ये बच्चों का जो आपने रख दिया है वो बराबर है, तो हमें वो नहीं काउंट करना है। दूसरा, अगर आपका खर्चा 40 से 60,000 है और ये दूसरी कोई इनकम नहीं है, तो फिर आपका ब्याज आना चाहिए करीब 1 लाख से आसपास हर महीने। तब आप एडजस्ट कर सकोगे, क्योंकि ब्याज दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो इनकम ब्याज आए वो ब्याज में से थोड़ा बचता रहे, जो वो ऐड होता रहे, एक्यूमुलेट हो, जिससे आपका ब्याज का जो कोटा है वो आता ही रहे। तो पहले तो वो कैलकुलेट करो कि इतना ब्याज आ सकेगा। इसमें से परसेंटेज जो सेवा का है वो भी कंटिन्यू रखना है, तो वो भी काउंट करना है। थोड़ा एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। पैसा जब फिक्स हो जाता है, ऐसे थोड़ा कम होता है, तो हमारी लाइफस्टाइल भी बदलनी पड़ती है, तब हम कोप अप हो सकते हैं। दूसरा, हमेशा बैंक में पैसा रखो तो गवर्नमेंट बैंक में ही रखना है। कोई भी प्राइवेट में ब्याज के खातिर नहीं रखना है। हमारा बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए हैं। हम तो इसमें बिलीव ही नहीं करते, लेकिन सरकमटेंस अनुसार कभी रखना पड़ता है और वो चला गया। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो हमने भी जब 2001 में जॉब वगैरह वाइंड अप सब किया लौकिक में, तो हमने ये सब देखा था। तो कि कितना बच्चों की शादी में होगा, कितना ये पढ़ाई का होगा। पढ़ाई तो वैसे पूरी हो गई थी। और कितना ब्याज मंथली आएगा और कितना उसमें से बचत हो सकेगी, सब काउंट किया। उस समय 12% बैंक में ब्याज मिलता था। 5-6 साल में तो डबल हो जाता था। फिर धीरे धीरे समय अनुसार परसेंटेज कम होते गए, तो ब्याज भी कम हो गया, लेकिन वो पैसा एक्यूमुलेट हुआ था, इसीलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और थोड़ी लाइफस्टाइल भी सिंपल बना दी। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 25 साल हो गए।
तो ये सब ध्यान में रखेंगे कि ब्याज के लिए कभी भी कोई प्राइवेट कंपनी में या प्राइवेट पेड़ियों में नहीं रखना है। अभी देखो, एक अभी की ही बात करूँ। अभी हम लास्ट टाइम, अभी इस समय नहीं, कोरोना से पहले जब बंगला हमारा घर बेचा, तो आपको पता है ऊपर का पैसा आता है, और वो पैसे के लिए हमने सोचा चलो 3 बेडरूम का फ्लैट ले ले और बाद में ये 2 बेडरूम का बेच देंगे। और डील भी हो गया, ऊपर का पैसा भी देना का हुआ, सब फिक्स हो गया। लेकिन वो भाई के बच्चों की अथॉरिटी लेटर अमेरिका से लाना था और हमारा जाने का समय हो गया, माना अमेरिका वापस आने का समय हो गया, और उसके कागज़ आए नहीं। और फिर जब हमने डील कैंसिल किया तब 1 दिन पहले आया, और फिर टाइम ही नहीं था कि ये प्रोसेस करे, तो डील कैंसिल कर दिया। अभी वो पैसा कैश कहाँ रखे, तो जाते समय युगल ने पेड़ी में रख दिया। बैंक में तो रख नहीं सकते, और पेड़ी में ब्याज भी बहुत अच्छा देते थे, तो वहाँ रखा। फिर हम वापस अमेरिका आ गए। अमेरिका आए 1 साल बाद पता चला वो दोनों पेड़ियाँ बंद हो गई और वो लोग कनाडा भाग गए। अभी देखो कैसी सिचुएशन। इसका मतलब वो कोई हमारा पिछला कर्ज था, वो चला गया। एक फ्लैट आ जाए इतना पैसा गया। इसीलिए कभी भी ब्याज के लिए ना शेयर मार्केट में डालना, ना म्यूचुअल फंड में डालना। जहाँ फिक्स अमाउंट सर्टिफिकेट देवे वही जगह पे डालना है, वो भी गवर्नमेंट, लाइक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो 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 गवर्नमेंट बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऐसे बैंक में ही रखना चाहिए। ये हम सोचते हैं। अभी आप आपके अनुसार कर सकते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ये लाइव ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं। बहुत स्पेशल टॉपिक्स है, गहरे राज और हेल्थ के हैं। वीक में 3 बार, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इंडिया के टाइम अनुसार 8 से 9 रात को, और फिर प्रश्न उत्तर। तो जिसको भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ना है, हेल्दी रहना है, वो ज़रूर अटेंड करे, बहुत फ़ायदा होगा। और उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप हमें व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं, तो हम ग्रुप लिंक भेजेंगे जहां आपको हर वीक की लिंक मिलेगी। ठीक है। ओम शांति।